अगर आप अंधकार से बचना चाहते हैं तो खुद दीपक बन जाइए। क्रोध को पकड़ना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के इरादे से जलता हुआ कोयला पकड़ना। बीते हुए पलों में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। अपने आप को जीतना 1000 लड़ाइयां जीतने से बेहतर है। तब जीत आपकी होती है, जिसे ना स्वर्गदूत, ना राक्षस, ना स्वर्ग, ना नरक छीन सकते हैं। पहुंचने से बेहतर है अच्छे से यात्रा करना। आप अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं होंगे, आप अपने क्रोध से दंडित होंगे। सत्य के मार्ग पर 2 ही गलतियां हो सकती है: पूरा रास्ता ना चलना या शुरू ही ना करना। जो तुम्हें मिला है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत देखो, ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप कितने ही पवित्र शब्द पढ़ ले, कितने ही बोल ले, यदि आप उन पर अमल नहीं करते तो उनका क्या लाभ। विवाद में जैसे ही हमें क्रोध महसूस होता है, हम सत्य की खोज छोड़ देते हैं और अपने लिए लड़ने लगते हैं। आलस मृत्यु का छोटा रास्ता है और परिश्रम जीवन का मार्ग है। मूर्ख आलसी होते हैं, बुद्धिमान परिश्रमी। हजारों मोमबत्तियां एक मोमबत्ती से जलाई जा सकती है, फिर भी उस मोमबत्ती की आयु कम नहीं होगी। उसी तरह खुशी साझा करने से कभी कम नहीं होती। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम जो शब्द बोलते हैं उन्हें सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें सुनेंगे और उनके प्रभाव से अच्छे या बुरे के लिए प्रभावित होंगे। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। जो बुद्धिमानी से जिया है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। मैं कभी नहीं देखता कि क्या हो चुका है, मैं केवल वही देखता हूं जो करना बाकी है। अपना उद्धार खुद करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। 1000 खोखले शब्दों से बेहतर एक शब्द है जो शांति लाए। जो नाराजगी के विचारों से मुक्त है वो निश्चिंत रूप से शांति पाते हैं। मूर्खों के साथ कोई संगति नहीं है। स्वार्थी, व्यर्थ, झगड़ालू और हट्ठी लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि मनुष्य अकेले चले। शुद्ध और निस्वार्थ जीवन जीने के लिए बहुतायत में भी कुछ को अपना नहीं मानना चाहिए। जो 50 लोगों से प्यार करता है उसके 50 दुख हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता उसके कोई दुख नहीं है। जब किसी को बुराई से नफरत होती है, जब वह शांत महसूस करता है, अच्छी शिक्षाओं को सुनने में आनंद लेता है, जब ये भावनाएं होती है और उनकी कद्र करता है, तो वह भय से मुक्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने, परिवार को सच्ची खुशी देने, सभी को शांति देने के लिए पहले अपने मन को अनुशासित और नियंत्रित करना होगा। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर ले तो उसे ज्ञानोदय का मार्ग मिल जाता है और सारी बुद्धि व गुण स्वाभाविक रूप से उसके पास आते हैं। क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और असत्य को सत्य से जीतो। जीवन में कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपे साहसों को बाहर निकालने के लिए आती है।
जिस तरह जलती हुई आग एक पूरी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही प्रेम क्रोध को खत्म कर देता है। किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वह परंपरा से चली आ रही है। उसे अपने विवेक से जांचो और फिर स्वीकार करो। मनुष्य अपने विचारों से ही निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। जो अपने मन को जीत सकता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह केवल प्रयास और धैर्य का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को दूसरों से साझा करता है वह सच्चा ज्ञानी होता है। किसी भी कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो, यही सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह सबसे अमीर होता है। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से इसे सार्थक बनाना है। आप पूरे ब्रह्मांड में उस व्यक्ति की खोज कर सकते हैं जो आपकी प्रेम और स्नेह के अधिक योग्य हो, और ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आप स्वयं जितना कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड में अपने प्रेम और स्नेह के हकदार है। अंत में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे।